हेलो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 2.0 रिजल्ट खत्म, सारा प्रोसेस जो है वन बाय वन चल रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 अटेम्प्ट के बारे में। आपको पता है कि जैसे ही ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था, टीआरई का अनाउंसमेंट हुआ था, उसी समय बता दिया गया था कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन आपको 3 अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। ये आपने सुना है। अभी इसी को लेकर के बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और क्या ये 3 अटेम्प्ट होना चाहिए या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा टीआरई 3.0 आ रहा है, क्या उसमें जो है अपियरिंग बच्चों को मौका मिलेगा, डीएलएड बीएड वाले बच्चों को क्या मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी बात होगी। और साथ साथ में आज से जो है बायोमेट्रिक आप लोगों का जो चेकअप हो रहा है टीआरई 2 में, उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है अब पूरी तरीके से फॉर्म में आ रहा है, और उसके लिए भी बातें स्टार्ट हो चुकी है कि उसमें फॉर्म फिल कब से स्टार्ट होगा, कब से जो है उसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें हैं। तो सब चीज वन बाय वन तो हम लेंगे, लेकिन उसके पहले आपके जो कमेंट्स हैं, आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, उसको पहले हम ले लेते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ अभी बच्चों के दिमाग में जो है क्या क्या चीजें चल रही हैं। यहाँ पे देखोगे सबसे पहला ही कमेंट आपको दिखाई देगा 3 अटेम्प्ट को लेकर के है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिल्कुल 3 अटेम्प्ट खत्म हो जाना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक। सेकेंड है, अगर 3 मौका है तो कट ऑफ पार करने वाले सभी स्टूडेंट को नौकरी मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर ये 3 मौका है तो जिन लोगों ने कट ऑफ पार किया या कट ऑफ से पीछे 1-2 नंबर से रह गए, उन लोगों के बारे में क्या सोचा गया है। फिर उसके बाद है 3 अटेम्प्ट खत्म होना चाहिए, ये भी वही है, 3 अटेम्प्ट खत्म होनी चाहिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर कट ऑफ से रह जाने वाले का क्या होगा, अनलिमिटेड होना चाहिए। फिर है कि उम्र में 10 साल की छूट होनी चाहिए। फिर है एज पर डिपेंड होना चाहिए। ऐसे करके आप लोगों के जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, वो बीपीएससी के जो रूल्स रेगुलेशन जो बनाई गई हैं और जो बोल सकते हो इम्प्लीमेंट होने वाली, उससे रिलेटेड सबसे पहले हम बात करेंगे भाई 3 अटेम्प्ट के बारे में। 3 अटेम्प्ट खत्म होना चाहिए या नहीं। देखो, अभी बैक टू बैक अभी आप लोग को लग रहा होगा कि 2 एग्जामिनेशन निकल गए। किन्हीं बच्चों का ऐसा भी होगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों निकल चुका है, और तीसरे में जो है वो अब आ चुके हैं, तो अब उनके दिमाग में ये सारी चीजें भी चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक बीपीएससी की तरफ से कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है 3 अटेम्प्ट को कैसे लागू किया जाएगा। 3 अटेम्प्ट पहले होना चाहिए या नहीं, ये तो बात है ही, लेकिन ये 3 अटेम्प्ट को लागू कैसे होगा, इस पर भी बात नहीं हुई है कि आप 6 to 8 का फॉर्म 3 बार अलग से भर पाओगे, इस तरह का है, या फिर 1 to 5 का फॉर्म जो है 3 बार भर पाओगे, या 9 एंड 10 का फॉर्म जो है 3 बार भर पाओगे, या 11 12 के लिए ये अलग अलग होगा, या फिर ये एक साथ रखा जाएगा, ये कैसे होगा, इस पर अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और मोस्ट ऑफ बच्चे यही कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी चीजें कि जो बीपीएससी टीआरई का जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है प्रिपरेशन को। टीआरई 2 को देखोगे तो अच्छे सही से अगर बोला जाए तो 1 महीने 40 दिन भी टाइम आपको सही से नहीं मिला था प्रिपरेशन करने के लिए, और उसमें अटेम्प्ट खत्म हो जाना अगर किसी का नहीं हो रहा है तो ये गलत लग रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी बच्चे बोल रहे हैं कि अगर उनका कट ऑफ, जैसे इस बार का कट ऑफ तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गया है, 91 93 तक अगर इतना हाईएस्ट कट ऑफ गया है, और उस बच्चे का 89 या 90 आया था, तो उसका क्या क्या होगा उसके साथ। मार्क्स तो उसने कम नहीं लाए भाई, उसने मेहनत तो की, आया है, बस 1-2 नंबर से रह गया। तो उन लोगों के लिए क्या उनका भी अटेम्प्ट खत्म हो गया। अटेम्प्ट किस तरह से खत्म होगा ये भी अभी क्लियर नहीं है। और अभी तो ये क्लियरिटी तो बच्चे मांग भी नहीं रहे, बस इनकी यही डिमांड है, यही मांग है कि इस अटेम्प्ट को खत्म किया जाए या फिर इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 3 अटेम्प्ट बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कम लग रहा है। नॉर्मल सिनारियो में भी हम देखते हैं तो बाकी जगहों पे और ज्यादा अटेम्प्ट दिए जाते हैं, 3 अटेम्प्ट बहुत कम लग रहा है। तो इसमें अब विचार करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि टीआरई 3.0 आप ला रहे हैं,
तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया करके जो है इस पर एक नज़र बनाए, या तो इसे खत्म करें या फिर इंक्रीज करें, क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम अब इसके राउंड में जो है वो घूम रहा है। तो इस पर जाहिर सी बात है कि आप लोग भी, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ट्वीट के माध्यम से अपना जो है विचार, अपना थॉट उन तक पहुंचाइए, ताकि इस पर जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जा सके। अभी आपको जहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं आपको बता दूं, इसमें क्लियर इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर अभी कुछ भी नहीं किया गया है कि 3 अटेम्प्ट को कैसे लागू किया जाना है। फॉर्म भरने से लागू होगा, अप्लाई आप करोगे तब होगा, या आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तब से लागू होगा, ऐसा कुछ भी पता नहीं है। तो इसके ऊपर जो है क्लैरिटी, जाहिर सी बात है कि बीपीएससी की तरफ से ही हमें मिल सकता है, तो अतुल प्रसाद जी ही ये कर सकते हैं। तो यही रिक्वेस्ट हमारे पूरे टीम की तरफ से जो है। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि अपियरिंग वाले को लेकर जो है क्वेश्चन उठ रहा है कि जब टीआरई जो एग्जाम होने वाला है, टीआरई 3.0, वो 24 अगस्त को एग्जामिनेशन का डेट दिया गया है। फॉर्म फिलअप और ये सब का अगर हम बात करें तो फॉर्म जो फिल होगा वो आपका जून तक जो है होगा, जो लास्ट टाइम भी आपने देखा था टीआरई 1 में। तो ये जब चीजें होंगी, फॉर्म भराएगा, उस समय मैक्सिमम बच्चे जो है, चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, वो लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर वाले में रहेंगे जिसमें एग्जामिनेशन नहीं हुआ रहेगा, या एग्जामिनेशन होगा भी तो रिजल्ट नहीं आया हुआ रहेगा। तो उसमें क्या करना है, क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं? तो देखो, बिहार की तरफ से जो उप सचिव हैं, उन्होंने क्लियर तौर से जो है के पाठक जी ने कहा है कि जो भी लास्ट सेमेस्टर में रहेंगे, ठीक है, और या फिर लास्ट ईयर में रहेंगे, उन लोगों का एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट करवाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि वो इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सके। ये बात बोला गया है। अब इसमें ज्यादा क्लैरिटी तभी आएगी जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो ठीक है। अभी बातें जो है यही चल रही है कि चांसेस दिया जा सकता है, लेकिन वो भी आपकी एग्जामिनेशन हो जाने के बाद ऐसा कुछ जो है डेटा रखा जाएगा, ठीक है। तो अभी अपियरिंग वाले ज्यादा टेंशन न ले, अपने जिस चीज पे फोकस करे उस पे फोकस करो, तैयारी करते रहो। अगर ये बात के पाठक सर की तरफ से आई है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ सोचा जरूर जा रहा होगा, और ये चीजें जो है दिमाग में होंगी, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे फॉर्म फिल का भी आपको अब पता चल चुका है, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन की तैयारी आप लोगों को अभी से अब करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म अगर जून में फिल होगा और एग्जामिनेशन 24 अगस्त का डेट दिया गया है, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आप पहले से अपनी तैयारी में जो है वो लग जाइए। अब आप लोगों का जो है एक दिखा दूं मैं, आज से जिन लोगों का काउंसलिंग हो रहा है फेज 1 में, जो लोग बहाल हुए हैं, तो आज से थंब इम्प्रेशन का मिलान स्टार्ट हो जाएगा, और वो लास्ट पूरे जनवरी तक जो है चलने वाला है। तो जो लोग भी इसमें फर्जी टीचर होंगे वो डेफिनेटली जो है पकड़ में आ ही जाएंगे। देखिए, टीआरई 1 में नियुक्त वैसे शिक्षक जिन्होंने कभी कहीं भी जालसाजी और धोखाधड़ी की है, वे अब बच नहीं सकेंगे। अगर ऐसा किया है तो ना केवल नौकरी संकट में होगा, बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है। 1 जनवरी को शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन 26/2023 द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का थंब इम्प्रेशन मिलाने का निर्देश दिया है, जो कि प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। तो ये चीजें जो है, जिनकी काउंसलिंग, जिनका सारा प्रोसेस चल रहा है, उन लोगों के लिए है। एंड आने वाले टीआरई 3.0 के लिए जो अपडेट था हमने आपको दे दिया है, और इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।